नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। अभी हम हरियाणा विधानसभा चुनावों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। वोटिंग बहुत जल्द होने वाली है और 8 तारीख को रिजल्ट का दिन है। समय कम है और सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीतियों में तेजी से जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक विशाल जनसभा के माध्यम से हरियाणा की राजनीति से संवाद करेंगे। ये जनसभा से यात्रा शुरू होगी और नारायणगढ़ होते हुए मुलाना, थानेसर और अंत में लाडवा पहुंची है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह जनसभाएं उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं। क्या ये जनसभाएं हरियाणा की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बढ़ा पाएंगी और इन चुनाव में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट हरियाणा से बलवंत सिंह जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर, कांग्रेस की हरियाणा में कितनी सीटें निकलने की उम्मीद है? आज विशाल रैली होने वाली है, आप रैली के बारे में बताएं, अपडेट करें हमारे दर्शकों को। देखिए मैम, हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। जितनी जगह बातें होती हैं 50 प्लस 55 प्लस तक की बातें हैं और पूर्ण बहुमत 46 सीटों में किसी भी पार्टी के सत्ता में आने के लिए जरूरी है। 90 में से 46 सीटें जीतनी होती हैं सत्तारूढ़ दल सत्ता में आने के लिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। जब उनसे पूछा जाता है कि कितनी सीटें आएंगी तो वो कहते हैं हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो कांग्रेस में इस समय जो हरियाणा में माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आता है। रोमा जी। आज की रैली को आप किस तरीके से देखते हैं? आप सुना है कि आप रैली के वहां रैली में ही थे और वहीं से आ रहे हैं, तो क्या माहौल रहा रैली का? मैडम, आज जो शुरुआत हुई थी उनकी नारायणगढ़ से हुई थी। देखिए, इसे संयोग कहें या कांग्रेस की रणनीति कहें, आज की राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे, कुमारी शैलजा थी, पार्टी के अध्यक्ष उदय भान थे और जो मैदान में उतरे हुए पार्टी के उम्मीदवार है वो तो थे ही। मतलब आज राहुल गांधी ने नारायणगढ़ से अपनी यात्रा की शुरुआत की, रोड शो की। नारायणगढ़ वो क्षेत्र है जहां 2014 में पहली बार नायब सिंह सैनी भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बाद में वो लेबर स्टेट मिनिस्टर बने, उसके बाद वो एमपी बने कुरुक्षेत्र से, फिर पार्टी के अध्यक्ष बने, चीफ मिनिस्टर बने, करनाल बाई इलेक्शन में वो विधायक बने और लाडवा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो रोड शो है उनकी बहन प्रियंका के साथ, वो नारायणगढ़ से शुरू होके यमुनानगर, पंचकुला का कुछ हिस्सा, जिले का कुरुक्षेत्र का हिस्सा, मतलब 4 जिलों से होती हुई उनकी जो रोड शो है वो कुरुक्षेत्र में उनकी एक पहले नारायणगढ़ में सभा हुई और लास्ट सभा जो है उनके कुरुक्षेत्र में इस समय चल रही है। तो कुल मिला के उन्होंने 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया है और राहुल गांधी को सुनने के लिए सड़क के दोनों किनारे पर कांग्रेस के झंडा लिए हुए लोग मौजूद थे। मैं शाहबाद में था जहां रामकरण कला चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो लोग स्वागत करने के लिए मेन रोड पर खड़े थे नेशनल हाईवे पर, उन लोगों से जो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा यहाँ रामकरण कला का कोई मुकाबला नहीं है, ये सीट कांग्रेस। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले थोड़ा एज है और उनको ये भी मानना था लोगों का कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में हवा है और कांग्रेस की सरकार आराम से बन जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की हवा हरियाणा में इतने ही पक्ष में थी तो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को मंच पर भी बुलाया जाता, उनके पोस्टर भी लगाए जाते, उनसे भाषण भी दिलाए जाते, उनके 9.5 साल के कार्यकाल का गुणगान भी होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को स्टेज शेयर करने में भी परहेज करने लग दी है। तो जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामने भी आते हैं तो लोगों में नाराजगी का भाव बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में उनको पर्दे के पीछे कर दिया गया है। और जो मोदी साहब की 3 रैलियां हुई हैं, अभी कुरुक्षेत्र में हुई थी, गोहाना में हुई थी, हिसार में हुई थी, एक अभी रैली पलवल में और होनी है उनकी। लेकिन उन रैलियों में उम्मीद के मुताबिक भीड़ रोमा जुड़ी नहीं और राहुल गांधी ने जो 2 रैलियां की, उन्होंने
जो बरवाला में की और उससे पहले असंध में की थी। अब उन्होंने ये सोचा है कि अगले जो 4 दिन प्रचार के हैं, 3 तारीख को प्रचार बंद हो जाना है, ऐसे में वो 4 दिन रोड शो के जरिए ही पूरे हरियाणा को नापेंगे। अब कल उनका बताया जा रहा है कि उनकी जो रैली का प्रोग्राम जो आया है वो बहादुरगढ़ और उस एरिया में है, हो सकता है वो दक्षिण हरियाणा तक चले जाए। लेकिन आज का जो प्रोग्राम था, लोगों में उत्साह था उनको सुनने के लिए, देखने के लिए। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, कांग्रेस के झंडे उनके हाथों में थे। हालांकि शाहबाद में उन्होंने शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा को माला पहनाई, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रियंका जी ने भी यही किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी यही किया और उन्होंने हाथ हिला के अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन शाहबाद में उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। लोग उनकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, प्रियंका गांधी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उम्मीदवार रामकरण काला की जिंदाबाद बोल रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जिंदाबाद बोल रहे थे, उदय भान का स्वागत कर रहे थे। तो उन्होंने, आप ये मानिए कि 5-7 मिनट वो एक तरह से दर्शन दिए उन्होंने अपने प्रशंसकों को, अपने समर्थकों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और फिर आगे के लिए निकल गए। क्योंकि उनको ये था कि शाम होने से पहले पहले जो थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अशोक अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंच के लोगों को संबोधित करना था। वहां उन्होंने अपने मन की बातें जरूर की होंगी, लेकिन उनका रोड शो जो था, वो जो प्रोग्राम तय किया गया है, वो कांग्रेस को बूस्ट देगा, कांग्रेस की स्थिति जो है और मजबूत होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, मैंने शुरुआत में 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख बोला, समझ तो आप गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही थी। 5,000, 10,000। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का अगर आपके कहे मुताबिक उतनी भीड़ जुटती तो भाजपा का मनोबल आकाश में होता। भाजपा के उम्मीदवारों का मनोबल इस समय थोड़ा कमजोर है कांग्रेस के मुकाबले, और तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है कि कांग्रेस का प्रचार नीचे गिर गया है, भाजपा का ऊपर उठ गया है। उस पैमाने का रिजल्ट 8 तारीख के सामने आ जाएगा। हरियाणा में विनेश फोगाट, अग्निवीर और किसान आंदोलन हो चुके हैं। इसका फायदा तो कांग्रेस को ऑलरेडी मिल ही जाएगा, लेकिन बीजेपी इस बार कौन सा धार्मिक कार्ड खेलने वाली है? क्योंकि अब तो उनको पूरा जमीनी स्तर सब दिख रहा है, क्या माहौल बन गया है। लेकिन उस बार इनके पास क्या है खेलने के लिए धार्मिक कार्ड के अलावा? धार्मिक कार्ड भी नहीं चलेगा रोमा। धार्मिक कार्ड तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके भी नहीं चला। अयोध्या में भाजपा हार गई थी। एक मुद्दा एक बार चलता है। मुद्दे जो उनके पास थे, धार्मिक मुद्दा भी उन्होंने चलाया। पुलवामा में जो कुछ हुआ, लोगों में सैनिकों के मारे जाने पर रोष था पाकिस्तान के प्रति, भाजपा को उसका फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा में किसान, जवान, पहलवान, अगर ये बड़े समुदाय जो वोट बैंक है ये नाराज हैं, तो फिर कोई मुद्दा नहीं चलने वाला है। एक बार कोई आदमी मन से उतर जाए, किसी सरकार के प्रति नाराजगी का भाव हो, उम्मीदों पर कोई सरकार खरी ना उतरती हो, तो हरियाणा के लोग ये नहीं देखते रोमा कि कौन जीत रहा है। हरियाणा के लोगों के टारगेट पर सरकार होती है, वो कहते हैं हमें हराना किसे है। तो अभी उनकी नाराजगी भाजपा से है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने खट्टर साहब को बदल के नायब सिंह सैनी साहब को कमान दी थी, ताकि एंटी इनकम्बेंसी कम हो, पिछड़ा वर्ग करके, और भाजपा के साथ वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का जोड़ ले। लेकिन उसमें भी मुझे कामयाबी मिलती नहीं दिखती रोमा। सर, कल की जो खबर है मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो किसानों के अकाउंट में जाती है। उस किस्त को तय करने की जो तारीख है वह 5 अक्टूबर तय की गई है। आखिर 5 तारीख ही क्यों चुनी गई है? क्या चुनाव आयोग इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता? इस पर क्या देखो रोमा, देखिए 2 बातें हैं। हरियाणा में बेरोजगारी बहुत है, और बेरोजगारी के नंबर में कांग्रेस के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 है देश में। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से भांप रही है कि अग्निवीर योजना के खिलाफ नाराजगी है, और बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है उससे स्टेट में अपराध भी बढ़े हैं। इस बात को समझते हुए अमित शाह साहब जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिन्होंने भाजपा के पक्ष में, उम्मीदवारों के पक्ष में रैली के लिए वो हरियाणा आए थे, तो उन्होंने कहा हम 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो लोग पूछ रहे हैं कि 9.5 साल में क्या किया आपने, 10 साल में आपने क्या किया? नायब सिंह सैनी साहब ने कहा था हम 50,000 लोगों को रोजगार देंगे, और इसी मेरे टेन्योर में चुनाव से पहले देंगे। और आप कहने लगे कि मैं ओथ तब लूंगा जब पहले 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दूंगा।
तो देखिए ये मुद्दा नहीं चला, क्योंकि उनको लगता है कि 10 साल में हमने लोगों को अस्थायी नौकरी दी, अग्निवीर योजना आ गई, हमने कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किए, कौशल रोजगार निगम के जरिए जो भर्ती किए वो नौकरियां कच्ची थी, उनकी तनख्वाह भी आधी अधूरी थी, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती थी, नौकरी पर खतरा लगातार मंडराया रहता। तो जो 9.5 साल 10 साल में नहीं कर सके, वो अगली बार कुछ देने का वादा करेंगे तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ। और रही बात किसानों की, तो किसानों ने 13 महीने तक जो दिल्ली बॉर्डर का आंदोलन किया, 736 किसानों की जान गई और कृषि कानून मजबूरी में वापस लिए। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, लेकिन कृषि खाद बीज और कृषि उपकरण और सबके भाव बढ़ गए, वो दुगने हो गए, किसान की आय नहीं बढ़ी। तो आप मतदान के दिन अगर किसान को कुछ भी देने की बात करेंगे, तो हो सकता है आपकी सरकार आए तो आपको आगे उनकी जरूरत ना रहे, उस मुद्दे को भूल जाओ। और राज नहीं आया तो आपको हमने तो अनाउंसमेंट की थी, कांग्रेस सत्ता में आ गई है, वो लागू नहीं कर रही है। तो इस बात पे अब भरोसा करना मुश्किल है। लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमें किस पार्टी को सत्ता से बाहर करना है और किस पार्टी को सत्ता में लेके आना है। अब कोई अनाउंसमेंट कोई मायने नहीं रखेगी, मेरा ऐसा मानना है। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब किसी भी चीज से, जो भी विक्टिम कार्ड खेले बीजेपी, सुपड़ा साफ है पूरे तरीके से। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है। तो कांग्रेस पार्टी पहले से जश्न बनाने शुरू कर दे, फिर जश्न मनाने शुरू कर दे पहले से, फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दे कांग्रेस पार्टी। कंफर्म है आपकी तरफ से? कांग्रेस का देखिए कई बार क्या है, बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। हुड्डा साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की बॉडी लैंग्वेज देखिए, और शैलजा मैडम कुछ दिन नाराज भी रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा आप हमारी तरफ आ जाओ, हम भाजपा में आपको लेने के लिए तैयार है। यानी कि उनको लगता था कि शैलजा मैडम अगर नाराज होती है तो अनुसूचित जाति के मतदाता कहीं ना कहीं कांग्रेस से छिटक जाएंगे। लेकिन एक तरह से भाजपा ने उनको आमंत्रण भी दिया और शैलजा मैडम ने उनका आमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मैं तो कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में थी, कांग्रेस में रहूंगी। और मैंने कब कहा कि आप मुझे आमंत्रित करो, बिना बुलाए आमंत्रित कर रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। तो इस समय कांग्रेस की स्थिति भाजपा की तुलना में मजबूत है और राहुल गांधी के 4 दिन के दौरे हरियाणा में कांग्रेस के ग्राफ को और ऊपर ले जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज की रैली के बारे में भी आपने काफी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।